कहानी की शुरुआत होती है अलास्का से, जो एक बहुत ही ठंडी जगह है। दुनिया भर में तेजी से बढ़ती हुई गर्मी की वजह से अलास्का के अंदर की बर्फ भी धीरे धीरे पिघलने लगी थी। बर्फ की मोटी चादर पतली होती गई और एक दिन उस पिघलती हुई बर्फ के नीचे से एक बहुत ही पुराना और खतरनाक जीव बाहर आया। ये था वाइवर्न, एक खौफनाक बर्फ का ड्रैगन। वहीं पास में बर्फ पिघलने से बने एक तालाब पर एक मछुआरा अपनी पकड़ी हुई मछली को साफ कर रहा था, तो उसका चाकू फिसला और गलती से उसकी उंगली कट गई। जख्म को साफ करने के लिए उसने अपना हाथ ठंडे पानी में डाला, लेकिन जैसे ही उसके खून की एक बूंद पानी में गिरी, वो ड्रैगन जाग गया। ये दरिंदा 10,000 सालों से वहाँ कैद था और भूख से तड़प रहा था। उसने तुरंत उस मछुआरे पर हमला कर दिया। उस बेचारे ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रैगन ने उसे घेर लिया और पूरा का पूरा निगल गया। इस दर्दनाक हादसे से कुछ ही दूरी पर बीवर मिल्स नाम का एक छोटा सा शहर था। वहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। अलास्का में दिन और रातें बाकी जगहों के मुकाबले काफी लंबी होती हैं, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को अक्सर परेशानी होती है। इन्हीं बाहर वालों में से एक था जेक। जेक पहले ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन अपने भाई की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत के बाद उसने वो काम छोड़ दिया और अब एक कारपेंटर का काम करता था। इस वक्त जेक शहर के एक छोटे से रेस्टोरेंट में कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा था। जब जेक काम कर रहा था, तब वहाँ काम करने वाली एक लड़की क्लेयर उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। जेक काफी देर से काम कर रहा था, तो क्लेयर ने सोचा कि उसे कॉफी ऑफर करनी चाहिए। वो कॉफी लेकर उसकी तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक डेविड, जो शहर का एक जाना माना डॉक्टर था, बीच में आ गया। उसने क्लेयर के हाथ से कॉफी ले ली, ये सोचते हुए कि ये उसके लिए है, और क्लेयर से पूछा कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी। क्लेयर ने उसे मना कर दिया, जैसे वो पहले भी कई बार कर चुकी थी। डेविड थोड़ा बेइज्जत और गुस्से में फील करते हुए वहाँ से चला गया। बाद में क्लेयर ने जेक से माफी मांगी और बताया कि वो कॉफी असल में उसके लिए थी, पर अब तो वो गई। उसने जेक को खाना खाने को ऑफर दिया अगर उसे भूख लगी हो तो। जेक को वाकई भूख लगी थी, तो वो मान गया। डाइनर के अंदर जेक की मुलाकात एडना नाम की एक बुजुर्ग औरत से हुई। वो वहाँ की रेगुलर कस्टमर थी और हमेशा 2 लोगों का नाश्ता ऑर्डर करती थी, एक अपने लिए और एक अपने पति के लिए। दुख की बात ये थी कि वो उसी मछुआरे की पत्नी थी जिसे अभी कुछ देर पहले ड्रैगन ने खा लिया था। एडना अभी तक अपने पति के गायब होने के गम से उबर नहीं पाई थी। क्लेयर ने नोटिस किया कि जेक भी कुछ ऐसे ही दुख से गुजर रहा है। उसने जेक को दिलासा दिया और कहा कि उसका भाई जहाँ भी होगा खुश होगा, लेकिन जेक अपने भाई के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी कॉफी खत्म की और घर चला गया। शहर में दूसरी तरफ एक रिटायर्ड कर्नल अपने गार्डन में अपने कुत्ते को खाना खिला रहा था कि अचानक आसमान से एक बड़े से हिरन का कटा हुआ सर गिरा और सीधा उसके सामने आ गिरा। ये अजीब घटना जल्द ही न्यूज में आ गई। क्योंकि उस इलाके में सिर्फ एक ही रेडियो स्टेशन चलता था, तो रिपोर्टर ने ये खबर सबको सुना दी। ज्यादातर लोगों को लगा कि ये कुछ शरारती बच्चों का मजाक होगा, लेकिन असल में ये आने वाले खतरे की निशानी थी। जेक ने ये खबर सुनी, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने घर वापस चला गया, जो कि एक वैन थी। कुछ देर बाद डॉक्टर डेविड जेक के पास उसकी वैन पर आया। उसने जेक का हाथ देखा और कहा कि वो उसकी चोट का इलाज करना चाहता है, लेकिन इलाज तो सिर्फ एक बहाना था। डेविड असल में ये पता लगाना चाहता था कि क्या जेक और क्लेयर के बीच कुछ चल रहा है। जेक ने मना कर दिया और डॉक्टर को बताया कि वो यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। उसने समझाया कि जैसे ही उसके भाई के एक्सीडेंट का इंश्योरेंस पैसा मिलेगा, वो यहाँ से चला जाएगा। ये सुनकर डॉक्टर बहुत खुश हो गया। उसने जेक से कहा कि इलाज के पैसे देने की जरूरत नहीं है और अगर कोई और मदद चाहिए हो तो बता देना। वापस जाते वक्त डेविड जंगल के पास अपनी गाड़ी रोककर बाथरूम के लिए उतरा। जब वो बाहर था तो उसने ऊपर से एक जोर की आवाज सुनी। जब उसने ऊपर देखा तो उसे वो बड़ा सा बर्फ का ड्रैगन दिखाई दिया। ड्रैगन गाड़ी के पास आया और अचानक डॉक्टर पर हमला कर दिया। डेविड किसी तरह जंगल में भागा और कुछ देर के लिए छुप गया। जब उसे लगा कि ड्रैगन चला गया है, तो वो वापस अपनी गाड़ी के पास आया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, ड्रैगन वापस आ गया और उस पर हमला कर दिया, जिससे ऐसा लगा कि डेविड मारा गया है। अगले दिन हेस नाम का एक आदमी जंगल में शिकार करने गया। उसने जमीन पर अजीब से निशान देखे और एक बहुत बड़े जानवर का गोबर भी देखा। वो जानता था कि उस जंगल में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो इतने बड़े निशान छोड़ सके। अचानक वो वाइवर्न उसके सामने आ गया। हेस ने अपनी बंदूक चलाई, पर ड्रैगन बच गया। गोली की आवाज शहर के पुलिस ऑफिसर शेरिफ डॉसन ने सुनी, जो डाइनर के बाहर जेक से बात कर रहा था। वो दोनों आवाज का पीछा करते हुए जंगल में गए, जहां उन्हें हेस मिला, जो बहुत डरा हुआ था। हेस ने उन्हें बताया कि उसने आसमान में एक बड़ा सा मॉन्स्टर देखा है और वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा है। शेरिफ को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा हेस कुछ नशा करके बोल रहा है और उसने उसे स्टेशन जाकर स्टेटमेंट देने को कहा। लेकिन तभी जेक ने जंगल में कटा हुआ हाथ देखा। उसने उसकी शर्ट और घड़ी को तुरंत पहचान लिया। ये डॉक्टर डेविड का हाथ था, जिससे वो कल ही मिला था। शेरिफ कंफ्यूज हो गया और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हेस बार बार कह रहा था कि वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है और सबको मार डालेगा।
हालांकि उनके पास ड्रैगन का कोई सबूत नहीं था, लेकिन डेविड के कटे हुए हाथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। शेरिफ ने रेस्टोरेंट में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उसने सबको बताया कि एक अनजान जीव शहर के लोगों पर हमला कर रहा है। उसे पूरी तरह से हेस की मॉन्स्टर वाली बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने लोगों को सावधान रहने और अपने घरों के अंदर रहने की हिदायत दी। तभी डेप्यूटी सूजी वहां डॉक्टर का कटा हुआ हाथ लेकर आई। ये देखकर सब लोग घबरा गए। शेरिफ ने सख्ती से कहा कि कोई भी जंगल में अकेला नहीं जाएगा और सब अपने पेट्स का ध्यान रखेंगे। शहर में जल्दी एक खास सालाना फेस्टिवल होने वाला था और लोगों ने शेरिफ से पूछा कि उसका क्या करना है। जेक बीच में बोला कि तुम लोग पागल हो क्या, एक आदमी का हाथ मिला और तुम्हें फेस्टिवल की पड़ी है। लेकिन शेरिफ ने कहा कि एक बाहर वाला हमारे तरीके नहीं समझता और फेस्टिवल नहीं रुकेगा ताकि शहर में डर का माहौल न बने। मीटिंग के बाद शेरिफ को टॉमस नाम के एक आदमी का फोन आया, जिसने कहा कि उसके फार्म पर हमला हुआ है। शेरिफ तुरंत फार्म की तरफ निकल गया। उधर रिटायर्ड कर्नल ट्रेविस अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसके गार्डन में वो हिरन का सर किसने फेंका। उसने ऊपर देखा और आसमान में उस बड़े से ड्रैगन को उड़ते हुए देखा। वो तुरंत अपनी जीप लेकर पुलिस को बताने निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में ड्रैगन अचानक उसके सामने आ गया। कर्नल बंदूक लेकर गाड़ी से बाहर आया और Y1 पर गोलियां चलाने लगा। गोलियों से ड्रैगन को कुछ हुआ तो नहीं, पर शोर से वो डरकर भाग गया। इसके बाद कर्नल शहर गया और डेप्यूटी सूजी को सब कुछ बताया। उसने कहा कि एलियंस ने हमारी दुनिया पर हमला कर दिया है। सूजी को लगा कि ये बूढ़ा पागल हो गया है और उसने उसे घर जाने को कहा। फिर भी उसने सोचा कि चलो शेरिफ को एक बार बता देना चाहिए, लेकिन तब तक शेरिफ टॉमस के फार्म पर पहुंच चुका था और फोन नहीं उठा रहा था। जब शेरिफ घोड़ों के अस्तबल में गया तो उसने टॉमस को आवाज लगाई। अचानक वो खून के एक तालाब में फिसल गया। वहां पड़े हुए उसे टॉमस की लाश दिखाई दी। शेरिफ इतना खून खराबा देखने का आदी नहीं था। वो इतना घबरा गया कि बेहोश हो गया। तब कर्नल भागकर हेमल्टन के पास गया, जो रेडियो स्टेशन में काम करता था। हेम्पटन ने कहा कि जल्दी से मॉन्स्टर के बारे में इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दो, पर हेम्पटन ने मना कर दिया क्योंकि वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के ऐसा नहीं कर सकती थी। कर्नल को बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। फिर वो अपने दोस्त फार्ली के पास गया, जो फेस्टिवल के लिए खाना बना रहा था, लेकिन फार्ली ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जल्द ही सबको यकीन हो गया जब Y1 खुद शहर में आ गया। वो सीधा रेडियो स्टेशन के सामने उतरा। ड्रैगन को देखकर हेम्पटन ने मदद के लिए मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन ने बिजली का खंभा तोड़ दिया, जिससे पावर चली गई और रेडियो बंद हो गया। उधर फार्म पर शेरिफ को होश आया और उसने अपने रेडियो से सूजी को कहा कि सब लोगों को घर भेज दो। सूजी ने मेगाफोन से अनाउंस किया कि सब लोग अपने घरों में चले जाओ, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। अचानक वो बड़ा सा ड्रैगन उसके ऊपर आया और एक ही झटके में सूजी पर हमला कर दिया। अपने बड़े और खतरनाक पंजों से उसे मार डाला। अब सब लोग ड्रैगन को देखकर भागने लगे। शहर में अफरा तफरी मच गई। क्लेयर और जेक रेस्टोरेंट के अंदर भागे। उन्होंने चीखें सुनी और देखा कि ड्रैगन उनके पास आ रहा है। उसने अपने बड़े और खतरनाक दांतों से डाइनर का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसने की कोशिश की। लोग टेबल्स के पीछे छुप गए। थोड़ी देर बाद ड्रैगन ने हमला बंद कर दिया और ऊपर उड़ गया ताकि शहर में दूसरे लोगों को पकड़कर खा सके। थोड़ी देर बाद हेम्पटन और फार्ली भी डाइनर में आ गए और सबको बताया कि वो खतरनाक क्रीचर लोगों को एक एक करके खाता जा रहा है। सबको ये जीव बहुत अजीब लग रहा था। तब क्लेयर ने कहा कि शायद ही एक ड्रैगन है, पुरानी कहानियों जैसा। हेम्पटन ने उसे पागल कहा, पर हैस ने कहा कि हर देश में ऐसी रहस्यमयी ड्रैगन्स की कहानियां होती हैं। उसने बताया कि पुरानी कहानियों में एक वाइवर्न नाम का ड्रैगन था, जिसका जन्म नरक में हुआ था और वो बहुत भूखा रहता था। कहानी के मुताबिक शुरू में ये सिर्फ बुरे लोगों को खाता था, लेकिन बाद में इसकी भूख इतनी बढ़ गई कि इसने सबको खाना शुरू कर दिया। देवताओं के राजा ओडिन ने उसे बर्फ के एक पहाड़ में कैद कर दिया था। अब जब दुनिया भर में बर्फ पिघल रही है तो शायद वाइवर्न भी आजाद हो गया है। हैस को ये इसलिए पता था क्योंकि उसका परिवार नॉर्वे से आया था, जहाँ की ये कहानियां हैं। जेक ने पूछा कि क्या इसे मारने का कोई तरीका है। हैस ने कहा कि पुराने लोग इंसानों की बलि देते थे, जो आज के वक्त में नामुमकिन है। जेक ने फैसला किया कि वो शेरिफ को ढूंढने जाएगा और मदद बुलाएगा। क्लेयर ने कहा वो भी साथ चलेगी। दोनों रोड पर निकले और ऊपर देखा कि ड्रैगन जंगल के एक हिस्से में उतर गया है। खतरे के बावजूद जेक ने कहा कि वो पास जाकर देखेगा कि ये ड्रैगन कहाँ छुपा है। उसी वक्त दूसरी रोड पर कर्नल भी ड्रैगन को ढूंढ रहा था। उसने देखा कि एक ट्रेलर रास्ते में खड़ा है। गाड़ी खाली थी, पर अंदर और बाहर खून के निशान थे, जैसे वहां लड़ाई हुई हो। जब उसने और गाड़ियों को देखा तो सारी टूटी फूटी थी और लोग गायब थे। उसे समझ में आ गया कि ड्रैगन चाहता है कि लोग यहाँ से बाहर ना जाएं, ताकि उसके पास खाने की कमी ना हो। डाइनर के अंदर हेम्पटन फिर से रेडियो चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिस्टम पूरी तरह से बंद था। थोड़ी देर बाद शेरिफ शहर में वापस आया, लेकिन हर जगह बर्बादी थी। उसने मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन तभी ड्रैगन उसकी तरफ उड़ता हुआ आया था। फार्ली ने चिल्लाया कि जल्दी से डाइनर में छुप जाओ, लेकिन जैसे ही शेरिफ अंदर जाने लगा, ड्रैगन ने उस पर हमला कर दिया और उसे पकड़कर ले गया। तब तक जेक जंगल में पहुंच चुका था, जहां उसने ड्रैगन का घोंसला देखा, जो उसने आसपास से सामान तोड़-फोड़ कर बनाया था। उसने क्लेयर को पिस्टल दी और गाड़ी में रुकने को कहा। जब जेक आगे गया तो ड्रैगन ने गाड़ी पर हमला कर दिया। क्लेयर ने छुपने की कोशिश की, पर ड्रैगन ने दरवाजा तोड़ दिया। क्लेयर ने हिम्मत दिखाकर गोलियां चलाई। जेक भागकर वापस आया, पर गाड़ी खाली थी। खुशी की बात यह थी कि उसे क्लेयर जंगल में मिल गई थी। वो बड़ी मुश्किल से बची थी।
कुछ ही सेकंड बाद कर्नल वहां आया। वो भी बंदूक की आवाज सुनकर आया था। उन्होंने रियलाइज किया कि ड्रैगन को रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, उसे मारना। वो तीनों शहर वापस गए। जेक ने कम्युनिकेटर से हैम्पटन से बात की और पता चला कि शेरिफ मर चुका है। अब उन्हें नया प्लान बनाना था। उनके पास ज्यादा हथियार नहीं थे और फोन भी काम नहीं कर रहा था। हैम्पटन को याद आया कि उसके स्टूडियो में एक रेडियो है, लेकिन एंटीना ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। उन्होंने हिसाब लगाया कि पास के एक स्टोर में एंटीना होगा। जेक और हैम्पटन वहां गए। रास्ते में उन्होंने शेरिफ की गाड़ी से हथियार और गोलियां ली और कर्नल को दे दी ताकि वो बाकी लोगों की रक्षा कर सके। स्टोर में जाकर जेक छत पर चढ़ा और एंटीना के स्क्रू खोलने लगा। जब वो आखिरी स्क्रू खोल रहा था तो ड्रैगन फिर से आ गया। हैम्पटन ने मदद करने के लिए पिस्टल निकालकर ड्रैगन पर गोलियां चलाई, जिससे जेक को एंटीना निकालने का वक्त मिल गया। दोनों जल्दी से डाइनर वापस भागे और बड़ी मुश्किल से बचे। डाइनर में हैम्पटन ने एंटीना लगाया और रेडियो कनेक्ट किया। जेक ने फ्रीक्वेंसी सेट करके सिक्योरिटी एजेंसी से बात की, लेकिन सिग्नल कमजोर था और एजेंट यकीन नहीं कर रहा था। जेक ने सोचा कि लोग ड्रैगन की बात नहीं मानेंगे, इसलिए उसने झूठ बोला कि यहाँ गैस एक्सप्लोजन हुआ है और बहुत मदद की जरूरत है। सिग्नल चला गया और बात पूरी नहीं हो पाई। अब वो अपने ही भरोसे थे, तो जेक ने फैसला किया कि ड्रैगन से लड़ना होगा। सबने हथियार तैयार किए। फार्ली और हैस फ्यूल लड़ने गए। तभी ड्रैगन एक घर के ऊपर आ गया। फार्ली घबरा गया और ड्रैगन ने अपनी पूंछ से उस पर वार किया, जिससे उसे बहुत चोट लगी। जेक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा और बाकी सबने ड्रैगन पर हमला जारी रखा। तभी हम ड्रैगन के घोंसले में डॉक्टर डेविड को देखते हैं। वो दरअसल जिंदा था। डेविड ने अपनी टाई निकालकर अपने हाथ वाली जगह बांध ली ताकि खून कम बहे। जब वो खड़ा हुआ तो उसने ड्रैगन के 3 बड़े अंडे देखे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ड्रैगन वापस आ गया और उसे पकड़कर शहर ले गया। उधर शहर में जेक और क्लेयर थोड़ा आराम कर रहे थे कि हैस ने बताया कि वाइवन वापस आ चुका है। सबने बाहर देखा तो ड्रैगन ने डेविड को जमीन पर छोड़ा। ये एक जाल था। वो चाहता था कि लोग उसे लेने बाहर आए। जेक जानता था कि ये ट्रैप है, पर वो डेविड को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वो उसे बचाने गया। जब ड्रैगन ने हमला किया तो जेक ने पिस्टल चलाई। हैस और कर्नल ने भी गोलियां चलाई। फार्ली ने घायल होने के बावजूद भागकर ड्रैगन का ध्यान भटकाया और ये प्लान काम कर गया। जेक ने डेविड को बचा लिया, लेकिन ड्रैगन फार्ली को पकड़कर अपने घोंसले में ले गया। थोड़ी देर बाद एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया, पर जैसे ही वो शहर के पास आया, ड्रैगन ने उस पर हमला करके उसे तोड़ दिया और पायलट को मार दिया। एक बार फिर शहर के लोग अकेले हो गए थे। डेविड, जिसकी हालत बहुत खराब थी, उसने अपनी आखिरी सांसों में बताया कि घोंसले में 3 अंडे हैं। अगर वो अंडे फूट गए तो और ड्रैगन्स पैदा होंगे और उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। जेक ने कहा, हम जंगल जाएंगे और अंडों को खत्म करेंगे। उन्होंने एडना को वहीं छोड़ा और बाकी सब जंगल गए। वहां उन्हें एक पावर जनरेटर मिला जो डेंजरस करंट पैदा कर सकता था। उन्होंने सोचा करंट से ड्रैगन को मारेंगे। हैम्पटन ने जनरेटर सेट किया। सब तैयार थे, लेकिन जैसे ही जेक स्विच ऑन करने वाला था, ड्रैगन ने उन पर हमला कर दिया। प्लान फेल हो गया और हैस मारा गया। कर्नल अपने दोस्त को मरता देख पागल हो गया और अंडों पर गोलियां चलाने लगा। जेक ने उसे रोका और कहा कि अंडे अभी भी ड्रैगन को लुभाने के काम आ सकते हैं। रास्ते में उन्हें एक बड़ा कार्गो ट्रक मिला। जेक ने फैसला किया कि वो ट्रक को यूज करके ड्रैगन को जाल में फंसाएगा। उसने कहा वो ये अकेले करेगा ताकि क्लेयर सेफ रहे, क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगा था। जेक ने अंडे ट्रक में लोड किए और फुल स्पीड से ट्रक भगाया, हॉर्न बजाते हुए ताकि ड्रैगन पीछे आए। ड्रैगन जाल में फंस गया और ट्रक का पीछा करने लगा। उसने ट्रक को टक्कर मारी और फिर विंड स्क्रीन के सामने आ गया, जिससे जेक को कुछ दिख नहीं रहा था। रास्ते में एक बड़ा पहाड़ और गहरी खाई आई। जेक ने ट्रक को फुल स्पीड में खाई की तरफ दौड़ा दिया और आखिरी मौके पर ट्रक से कूद गया। ट्रक ड्रैगन और अंडों के साथ पहाड़ से नीचे गिरा और एक जबरदस्त धमाका हुआ। उस धमाके में ड्रैगन और उसके सारे अंडे खत्म हो गए। इस तरह वाइवर्न नाम का वो खतरनाक आइस ड्रैगन खत्म हो गया। शहर के बचे हुए लोग और क्लेयर जेक का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जेक वापस आया और बताया कि खतरा टल चुका है। अंत में जेक ने फैसला किया कि वो अब कहीं नहीं जाएगा और क्लेयर के साथ इसी शहर में रुकेगा। यहीं पे मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।